समाज की तमाम की डिग्रियां चेक हो, अंजू वासवार की भी डिग्री चेक हो, मोदी साहब मोदी की भी डिग्री चेक हो। इसके कहने पर किया जाना है ये मनु समृद्धि मांडवे को उतरी है ना, किसके मनुवाद के और किसके, वही तो किताब बीमारी की जड़ है। ये लड़ाई संविधान इकट्ठे इधर हो जाओ इस तरीके से। जंग छिड़ गई है वो प्रोफेसर रतन लाल जी को लेकर के, जो उनका प्रमोशन रोका गया है। कई सालों से उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उस प्रकरण को लेकर के भीम आर्मी के जितने भी दिल्ली प्रदेश के जितने भी कार्यकर्ता हैं आज यहाँ पे हिंदू कॉलेज पे एकजुट हो चुके हैं। और जैसा कि मैं कैमरे के माध्यम से दिखा देना चाहता हूँ, ये गेट नंबर 1 है और गेट नंबर 1 पे जितने भी भीम आर्मी के कार्यकर्ता यहाँ पे एकजुट हो चुके हैं, रोज़ प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रोफेसर रतन लाल को न्याय दिलाने के लिए वो गेट पे जमे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि प्रोफेसर रतन लाल को जल्द से जल्द उनकी जो प्रमोशन है वो बहाल कर दिया जाए। कि प्रोफेसर रतन लाल जी जो कि एक दलितों के प्रोफेसर हैं, इतिहासकार हैं, जो अक्सर जो है अपने कॉलेज में बच्चों को यूनिवर्सिटी में इस बात से अवगत कराते हैं कि अम्बेडकर नाम की क्या चीज़ है। ठीक है, अम्बेडकर विचारधारा के बारे में बताते हैं, साहब ज्योतिबा फूले के बारे में बताते हैं और अन्य सभी हमारे महापुरुषों के बारे में बताते हैं, जिसके चलते वो अक्सर कॉलेज प्रशासन की नज़र में रहते हैं और जिनके ऊपर फर्जी मुकदमे भी करे गए, जिनका प्रमोशन भी रोक दिया गया। ठीक है, इसी चीज़ को लेकर आज जो हमने भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन ने हिंदू कॉलेज पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रदर्शन करा है कि उनका जो है प्रमोशन ना रोका जाए, उनका प्रमोशन करा जाए और जो है हमारे किसी भी कॉलेज प्रोफेसर को इस तरह से प्रताड़ित ना करा जाए, जिस तरीके से उन्हें झूठे केस में फंसाया जाता है और उनके प्रमोशन रोक दिए जाते हैं। इसी प्रकार जो है और भी हमारे सभी राज्यों में आप अगर देखेंगे तो आरएसएस की विचारधारा, मनुवाद की विचारधारा वाले लोग जो हमारे प्रोफेसरों को, हमारे जो है टीचरों को, हमारे छात्रों को रोकने का काम करते हैं। जैसे ही कुछ साल पहले रोहित वेमुला जी थे जिन्होंने फांसी लगा ली थी। ठीक है, और अभी जो है आप देखेंगे मध्य प्रदेश में पिछले 3 साल से छात्रों की जो है वो नहीं स्कॉलरशिप नहीं आई है। BHU में वहाँ पे OBC का जो है आरक्षण ख़त्म कर दिया गया बच्चों का, वहाँ पे उन्हें PG नहीं दिया जा रहा है, कॉलेज में जो है हॉस्टल नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार जो है सभी देश में अलग अलग तरीके से हमारे छात्रों पे, हमारे टीचरों पे, हमारे प्रोफेसरों पे जो अत्याचार होता है, जिसे रोकने के लिए भीम आर्मी छात्र संघ, भीम आर्मी समाज पार्टी यहाँ पे पूरी मजबूती के साथ है और आने वाले समय में जरूरत पड़ने पर बड़ा आंदोलन भी करा जाएगा, जिससे कि जो है हम इन सब चीज़ों को रोक सकें। राहुल जी, हाँ भाई, नागपाल जी दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता आप रहे हैं, कई पदों पर रहे भीम आर्मी में। उस समय स्टूडेंट फ्रंट नहीं बना था, आपने कई बार आवाज़ उठाई बसपा के लिए भी कि वो भी स्टूडेंट फ्रंट बनाए। आज स्टूडेंट फ्रंट ने बड़ा आंदोलन किया, किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं हमेशा से इस बात का पक्षधर रहा हूं कि यूथ को जो है वो नेतृत्व मिलना चाहिए। वो चाहे भीम आर्मी है, चाहे आज़ाद समाज पार्टी है, चाहे बहुजन समाज पार्टी है, चाहे जितने भी बहुजन समाज के राजनीतिक दल हैं या सामाजिक संगठन है, उसमें नेतृत्व यूथ का होना चाहिए, भागीदारी यूथ की होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं भीम आर्मी चंद्रशेखर भाई को, तमाम लोगों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने भीम आर्मी स्टूडेंट फ्रंट जो है वो बनाया है, तो इसके लिए वो बधाई के पात्र है। दूसरा जो विषय है, जिस विषय को लेकर के आज भीम आर्मी स्टूडेंट फ्रंट्स के जो हमारे स्टूडेंट साथी हैं जो आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वो एक गंभीर मामला है। प्रोफेसर रतन लाल जो दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और दलित कम्युनिटी से आते हैं, जाटव चमार बिरादरी से वो आते हैं और उनके साथ में पिछले कई वर्षों से उनका उत्पीड़न जातिगत आधार पर चल रहा है। और उसकी खास और सीधी सी वजह यह है कि डॉक्टर रतन लाल का मुखर होकर के बोलना, डॉक्टर रतन लाल का अम्बेडकरी फूले आंदोलन को घर घर पहुंचाना और उनका जो चैनल है जो अम्बेडकर नामा के नाम से पूरे विश्व भर में फेमस है, जिस पर वो फूले अम्बेडकरी विचार को बोने का, रोपने का काम कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो कॉलेज प्रशासन है उसकी नज़रों में आए दिन खटकता है और इसीलिए उनको परेशान किया जाता है। जो प्रिंसिपल है वो परेशान कर रही है, सिस्टम परेशान कर रहा है, प्रमोशन रोक दिया गया, छुट्टी नहीं मिल रही है, विदेश जाने की अनुमति नहीं मिल रही है, घर के सामने कूड़ा फेंक दिया जाता है। तो ये जातिगत जो द्वेष भावना के चलते उनके साथ हो रहा है। वो चाहते हैं कि जिस प्रकार दलित समाज के प्रोफेसर और बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में नौकरी कर रहे हैं, वो आएँ, अपने बच्चों को पढ़ाएँ, घर चले जाएँ, ज़्यादा वो अम्बेडकर फूले फूले कबीर कबीर नानक नानक ना चिल्लाएँ, क्योंकि जब वो चिल्लाते हैं, जब वो बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं
हमारा जो समाज है, जो गाँव में हाशिए पर रहने वाला समाज है, दलित है, पिछड़ा है, वंचित समाज है, वो जागरूक होता है। और जब जब लोग फूले को, अम्बेडकर को, कबीर को, नानक को, रैदास को, बुद्ध को, साहू जी महाराज को पढ़ेंगे तो वो चिंगारी करेंगे। और क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो अगर रतनलाल जैसे लोग या रतनलाल जी के अम्बेडकर नामा या रतनलाल जी की बातों को सुन करके जो लोग बोल रहे हैं वो दहाड़ रहे हैं, वो बोल रहे हैं, और मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में खड़े होकर के बोल पा रहा हूँ, तो वो सिर्फ इसलिए कि ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत हम लोग बोल पा रहे हैं। और ये जो अम्बेडकर बाद है, ये जो फूले बाद है, ये जो कबीर और नानक बाद है, इस बात से इस देश के सिस्टम को घबराहट है और इस बात पर बोलने वाले लोगों को वो चुप कर देना चाहता है। और वो चाहता है कि ये लोग ना बोलें ताकि आने वाली नस्लें तैयार ना हों। रोहित, छात्र संघ के चुनाव सिर पर है, NSUI ABVP के स्टूडेंट्स के जो परिचय है, वो जो पर्चे वो भर दिए गए हैं, प्रचार जारी है, आप लोग भी लड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे भी जो है छात्र तैयार हो चुके हैं। समय आने पर सबकी जो है घोषणा कर दी जाएगी, कौन कौन व्यक्ति किस किस कॉलेज से इलेक्शन लड़ रहा है। और बड़े ही दमखम मजबूती के साथ हम जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं कॉलेज में। आने वाले समय में आपको जो है डूसू से हमारे अध्यक्ष और CC भी दिखेंगे। जी चयनित हुए? जी, प्रत्याशी चयनित हो गए हैं। आने वाले समय में उनकी घोषणा कर दी जाएगी, जो कि साहब चंद्रशेखर जी के हाथों से होगी। जी, कहा जा रहा बहुत सीनियर प्रोफेसर है रतनलाल, तमाम किताबें लिख दी उन्होंने, लेकिन उनका प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा? दलित इस वजह से क्या? बिल्कुल 100% यही बात है। और टारगेटेड करके चीज़ें हो रही है। जो ये 4 पन्नों की कुंजी लिख दे, उनके लिए वो महाध्यापक हो जाते हैं। जो इतना हिस्टोरियन है, इतने बड़े हिस्टोरियन है हमारे समाज के, पूरे देश भर में घूमते हैं, काम करते हैं, और उसके बावजूद भी आप शिक्षा के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं। और उनके साथ इस तरह का भेदभाव, ये जातीय भेदभाव है। आज हम कॉलेज पे कर रहे हैं, कल को हम यूनिवर्सिटी और वाइस चांसलर का गेट बंद करने का काम करेंगे साहब। कहा जाता है कि वो विवादित बयान देते हैं और पॉलिटिक्स करने लग ये वो अपनी अपनी सोच है, विवादित नहीं है। वो तथ्य पे रख के बात अपनी रखते हैं, कोई विवादित बयान नहीं देते वो। तो क्या लगता है उनके जो पिछले 3 साल से प्रमोशन उत्पीड़न किया जा रहा, कहा जा रहा है उनके घर के सामने कूड़ा भी डाला जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये उन्हें मानसिक पटाना काम है। उन्हें इस तरह से टॉर्चर किया जाता है, वो घर पे हो या ना हो, रात दिन इस तरह के बहुत सारे ऐसे काम है, मैं गिना भी नहीं सकता, जो निरंतर उनके साथ ऐसे होते हैं और उन्हें परेशान करने का काम करती है कॉलेज प्रशासन। उनका अरेस्ट भी किया जा चुका है? बिल्कुल बिल्कुल, और एक अरेस्ट किया जा चुका है और अगले दिन बेल भी मिल गई थी निराधार केस के अंदर, झूठे केस के अंदर। नहीं, कहा जा रहा है उन पे केस है ना, अभी FIR उन पे केस चल रहा है। अरे केस तो ब्रिजभूषण पे भी हैं, उन्हें भी जाके रोको। सारा मामला दलितों पे जाके रोकेंगे। एक बहुजन इंटेलेक्चुअल और इस देश के बड़े इंटेलेक्चुअल में जिसका नाम आता है प्रोफेसर रतनलाल, उनके समर्थन में, उनके साथ हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो इसी उसमें मैं पहले महेश जी का है, आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेश भैया को इनवाइट करेंगे। भैया थोड़ा सर्कल बना लो थोड़ा पीछे, अपना एड्रेस करते ही आप यार थोड़ा पीछे हो जाए यार, थोड़ा और कहाँ है, एक मिनट थोड़ा वो दे साथियों, सभी को जय भीम। मैं आज आपके बीच में आपको बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, हिंदू कॉलेज के अंदर प्रोफेसर रतनलाल साहब के ऊपर जो पिछले कई महीनों से, सालों से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, वो मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं। जब हमें पता चला मीडिया के माध्यम से कि एक प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका प्रभाव पूरे देश में पड़ता है। जाके आपने देखा होगा, यहाँ का जो चुनाव होता है वो पूरे देश में सबसे बड़ा MP MLA से बड़ा चुनाव होता है। अब मेरा ये कहने का मतलब है कि एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा जाति के नाम पर, तो जो देहात है, जो रूरल एरियाज़ है हमारे, जो पूरे देश के अंदर आता है, वहाँ पर किस तरीके से जाति के नाम पर लोगों को परेशान किया जाता होगा। हमें जब पता चला, हमारा डेलीगेशन वहाँ पर पहुँचा भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन का, तो उन्होंने अपनी जो बातें बताई, उनको देखकर ऐसा लगता था कि वो पिछले कई सालों से इस तरीके से प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उनके अंदर से आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो हमने उनको देखकर, हमने सर से बोला कि सर, आप के साथ में पूरा भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन खड़ा है, पार्टी खड़ी हुई है, और हर एक वो
संगठन खड़ा हुआ है जो इस देश के संविधान से प्यार करता है। हमने सर को आश्वासन दिया कि सर आपकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात की, महेश भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है चंद्रशेखर जी से बात की। उन्होंने आदेश दिया कि हर तरीके से हमारा जो संगठन है उसका उद्देश्य ही सबसे पहला ये है कि किसी भी कोई बहन, महिला, जाति, किसी भी जाति भेदभाव के खिलाफ ये संगठन पिछले कई सालों से काम कर रहा है। तो वही प्रेरणा हमारे अंदर उत्पन्न होती है। हम भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन से आते हैं। हमने सर से बोला कि सर हम आपके साथ खड़े हैं, जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा हम आपकी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। बाबा साहब ने कितना प्रयत्न किया। बाबा साहब ने लोगों को समानता का अधिकार दिया, यहाँ तक कि हम आज किसी भी जगह जाकर पानी पी सकते हैं, पानी साथ में ले जा सकते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि वो पानी पिलाने का जो अधिकार दिया था उसके लिए बाबा साहब ने अपना हाथ उड़वाया था। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बाबा साहब के टाइम में जो बहुजन समाज के छात्र हुआ करते थे उनको टीचर पीटने के लिए अलग छड़ी का इस्तेमाल करता था। तो वही ताकतें आज देश के अंदर पैदा की जा रही है। वही माहौल जो पहले था वही माहौल अब पैदा किया जा रहा है। इसके खिलाफ भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी यहाँ से लेकर देश के अलग अलग कोने में प्रोटेस्ट करेंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और प्रोफेसर साहब को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। यहाँ की जो प्रिंसिपल साहिबा है मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप एक महिला है, माँ के समान है, मैं आपका आदर सम्मान करता हूँ। लेकिन आपको ये देखना चाहिए कोई प्रोफेसर एक ऐसा होता है जो देश के अंदर एक युवा को तैयार करता है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस खड़ी है, ये पढ़ लिख कर यहाँ पर खड़े हैं, इन्हें भी एक प्रोफेसर ने तैयार किया होगा। यहाँ पर जितने मीडिया वाले खड़े हुए हैं उनको भी एक अध्यापक ने तैयार किया होगा। बेसिक से लेकर ऊपर तक एक प्रोफेसर ने उनको तैयार कर यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भेजा होगा, जो देश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। और उसके अंदर इस तरीके से जाति भेदभाव किया जाएगा तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अध्यापक एक गरिमा होता है, गुरु होता है, माँ बाप के समान होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब ने हमें संविधान का अधिकार दिया, कहीं ना कहीं इसको ख़त्म करने की ताकत, कहीं ना कहीं इसको ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आपने देखा होगा जैसे अंग्रेज़ों का गुलाम था देश, उस समय लोगों ने, हम जैसे क्रांतिकारी लोगों ने बढ़ चढ़कर देश को आज़ादी दिलाई। आज भी ऐसे ही लोग, क्रांतिकारी लोग जो देश से, संविधान से प्यार करते हैं, उनके अंदर वो खून हरकत करता है, वो इस समय देश के अंदर है। और कहीं ना कहीं संविधान को और अध्यापकों का सम्मान बचाने के लिए हर तम पर भीम आर्मी छात्र संघ खड़ा रहेगा। मैं अपने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारे देखते हैं प्रभारी है आशुतोष भाई, मैं उनको इनवाइट करूंगा, वो आए अपनी बात रखें। थोड़ा जगह दे दीजिए, थोड़ा सा मैं किसको यार स्पीच थोड़ी दे रहे। कोई नहीं। जय भीम साथियों, यहाँ सारे साथी जो भी यहाँ आए सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं अपनी तरफ से क्रांतिकारी इस्तकबाल नील सलाम पेश करता हूँ। साथियों, आज यहाँ आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट कतई नहीं है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में और देश के तमाम ऐसे संस्थानों में जातीय दमन और पूरा एक तरीके से जो एक सो कॉल्ड विचारधारा इस देश पर वो हावी होता जा रहा है, और उसका सीधा सीधा असर यहाँ के माइनॉरिटी, यहाँ के दलित वर्ग, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के आदिवासी और यहाँ के रिलीजियस माइनॉरिटी पर देखने पड़ रहा है। इसी जब लाइन में हम देखते हैं तो हिंदू कॉलेज जो देश का सबसे माना जाने वाला एक विश्वविद्यालय का कॉलेज है, महाविद्यालय है, उस कॉलेज में एक बहुजन इंटेलेक्चुअल के साथ, प्रोफेसर रतनलाल के साथ जिस तरह की हरकत, जिस तरह की चीज़ें यहाँ देखने मिलती है वो एकदम निंदनीय है और हम यहाँ से उसको कंडेम करते हैं। और उस जो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, तमाम जातीय दमन यहाँ देखने मिल रहा है। यहाँ की प्रिंसिपल अंजू श्रीवास्तव, उसका नाम लेना चाहता हूँ, कि लगातार उनको नोटिस भेज के उनके घर के सामने कूड़ा फेंक कर और हर तरीके से जिस तरीके से वो ढूंढ के उनके साथ जातीय दमन या किसी तरह का दमन पॉसिबल हो वो काम कर रही है। उसके खिलाफ भीम आर्मी छात्र संघ और भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी यहाँ एकत्रित हुई है। आज ये मात्र सिर्फ एक प्रोफेसर पे हमला नहीं है, ये हमला उस सोच पे है, उस विचारधारा पे जो एक समता मूलक समाज की बात करता है और उसकी नींव को आगे ले जाने की बात करता है। ये देश भगत सिंह के सपनों का देश है, ये देश बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों का देश है। उसके विपरीत आज इस देश के संस्थानों में, आज इस देश की गलियों में चीज़ें देखने मिल रही हैं। जब यहाँ का स्टूडेंट वर्ग, यहाँ के इस तरीके प्रगतिशील विचारधारा वाले लोग इस तरीके से जमा होते हैं तो यहाँ का प्रशासन, यहाँ की पुलिस लगातार कॉल करके मना करती है कि जल्दी जाओ यहाँ से। हम यहाँ से यहाँ की पुलिस को ही बता देना चाहते हैं, यहाँ के प्रशासन को भी बता देना चाहते हैं कि हम लोग अभी मात्रा में भले ही कम हो यूनिवर्सिटी में, लेकिन हमारे अंदर, हमारे एक साथी के अंदर वो जज्बा है कि यहाँ के जो
संघ के जो ब्राह्मणवादी लोग हैं उनके ऊपर हमारी विचारधारा, उनके सोचों के ऊपर हमारी एक विचारधारा काफ़ी है। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।